प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुबह के समय के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम पिता परमेश्वर के चरणों के पास सुबह के समय प्रार्थना करेंगे। विश्वास से प्रार्थना करेंगे। जो भी हमारी विनतियाँ हैं हमारे प्रभु के पास हम रखेंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर हमने अपनी परेशानियों को किसी इंसान को बताया तो उसकी चर्चा हो सकती है और कोई सहायता भी नहीं मिल सकती। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमसे प्यार करता है, हमारे ऊपर दया करता है और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें हमारी चिंताओं से दूर रखने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, किसी इंसान के सामने अपनी परेशानियां रखने से अच्छा है कि परमेश्वर के सामने हम अपनी परेशानियों को रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति करते हैं। उससे पहले हम एक अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता अध्याय 10 हम पढ़ने वाले हैं। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दूसरा वचन, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। पांचवा वचन, वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी है उन पर वह फुंकारता है। वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप को, छल और अंधेरे से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गाँव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसे ही वह भी छिप कर घात में बैठा रहता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। 10वां वचन, वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है और लाचार को अब उसके महाबली हाथों से पटक के जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया। वह अपने मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा न लेगा। 14वां वचन, तूने देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और कल्पना पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, उसके देश में से अन्य जातियों का नाश हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। 18वां वचन, कि अनाथ और पीसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी बना है फिर भय दिखाने न पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी सुनता है। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारी ज़िंदगी में चिंताएं हैं, हम बोझ से दबे हुए हैं, हम लाचार हैं, हम दुखी हैं, हम परेशानियों में हैं, तब भी हम परमेश्वर के पास अपने मन को लगाए। हालेलुया, परमेश्वर हमारी सुनता है, लेकिन हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें आराधना करने की ज़रूरत है, हमें मन लगाने की ज़रूरत है। जब हम यहोवा की ओर मन लगाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारी वाणी को सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर दया करना, आज मेरे पिता परमेश्वर जो भाई बहन यहाँ पर ज्वाइन हुए इन सभी को मेरे पिता परमेश्वर
बोझ से निकालना मेरे पिता परमेश्वर। जिस भी तकलीफ में ये है मेरे पिता परमेश्वर, उससे इन्हें बाहर निकालना। पिता परमेश्वर, आपने अनुग्रह किया हमारी ज़िंदगी के ऊपर पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ्य को बरसाया, अपनी दया को बरसाया। और प्रभु जी, हमारा मन, विचार, सोच मेरे पिता परमेश्वर, जो भी हम करें मेरे पिता परमेश्वर, वो सब कुछ मेरे पिता परमेश्वर योग्यता से होना चाहिए, आपकी इच्छा से होना चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम पिता परमेश्वर गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते पिता परमेश्वर, बल्कि अच्छा डिसीजन जो सही है मेरे पिता परमेश्वर, सही मायने में जो मेरे पिता परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए, आपके वचन में बढ़ने के लिए मदद करता है, उन बातों की ओर हमें ध्यान लगाने के लिए सहायता करना। पिता परमेश्वर, हमने जाने अनजाने गलतियाँ की है उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और आगे बढ़ने के लिए मदद करना पिता परमेश्वर। दुष्टता की हर चाल से, दुष्टता की हर बातों से हम दूर रहकर मेरे पिता परमेश्वर आराधना और प्रार्थना कर पाए पिता परमेश्वर, आपके वचन की ओर मन लगा पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे ही विनती करते हैं पिता परमेश्वर, वचन को समझने के लिए वचन का ज्ञान दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से उसे नहीं समझ सकते। जैसा डीप में हमें समझना चाहिए वैसा नहीं समझ सकते, लेकिन जब आप हमारी बुद्धि और ज्ञान को खोलेंगे तब हम उसे समझ पाएंगे मेरे पिता। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुना और हर एक जन को आशीषित किए हैं। आमीन आमीन।